उसमें आप गूगल में जाके सर्च आपको करना है ishram.gov.in। आपको ये सर्च करना है। आप देख सकते हैं जहाँ माउस ले जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते ishram.gov करके सर्च करके आपको इंटर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंटर क्लिक करते हैं तो आपको इस श्रम के मेन पोर्टल पे आपको लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको साइड साइड में दिख रहा है, जहाँ पे मैं माउस ले जा रहा हूँ साइड साइड में दिख रहा है रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक दूसरा पेज खुलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको नीचे आपको ध्यान देने वाली बात एक और है, CSS सेंटर से भी आप कर सकते हो, और आप खुद अगर कर रहे हो तो यहाँ खुद अपना रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई ई मित्र वगैरह है या CSS सेंटर है तो वहाँ से जाके आप कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैं बता रहा हूँ आपको खुद आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो यहाँ पे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन ई श्रम, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या स्टेप है, वो सब आपको पहले ही इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। जैसे आधार नंबर कंपलसरी है, और आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। और दूसरा है आपका बैंक डिटेल, और चौथा है आपका एज, आपका उम्र कितना होना चाहिए, 16 से लेके 59 साल के बीच का होना चाहिए। हाँ, आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो उनके लिए ये है, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम आए, कोई भी मदद आए, कोई भी सहायता आए तो सरकार डायरेक्ट इसके द्वारा आपके खाते में जो भी धनराशि होगा वो आसानी से भेज देगा, और आपको बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पैसा आ जाएगा, और आप इसका पूरा उपयोग ले सकते हैं। 155 सरकार ने क्या किया है, 155 असंगठित क्षेत्र को चिन्हित किया है, और उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सरकार जो भी स्कीम लेकर आती है या जो भी मुआवजा देती है वो इनके थ्रू, ई श्रम कार्ड के थ्रू दिया जाता है। ये ई श्रम कार्ड में भी जैसे आपके आधार कार्ड में जितने डिजिट होते हैं सेम वैसे ई श्रम कार्ड भी होता है, सेम वैसे ही ये भी बनता है। ये आप अपने मोबाइल से खुद बना सकते हैं या नहीं तो ई मित्र से जाके आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आपको अपने मोबाइल से कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का दे रखा है, तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार के कार्ड के साथ में वो यहाँ पे डालिए। यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आइए, देखिए पूछ रहा है आर यू अ मेंबर ऑफ, क्या आप मेंबर हैं, कि आपके कोई EPFO में आप पैसा कटता है जाता है, कोई किस ऐसे संगठन में आप काम करते हैं जहाँ पे PF आपको कटता है, ESI कटता है, तो उसके लिए आप यस कीजिए। अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। तो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ही आप कैप्चा भरते हैं, कैप्चा भरने के बाद आपको क्या करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो पूछ रहा है ना, अगर आप EPFO आपका PF कटता है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं कटता है तो नो कीजिएगा। तो मैं अभी नो पे कर रहा हूँ, जो कि मेरा नहीं कट रहा है, तो मैं सेंड OTP पे कर रहा हूँ। यहाँ से OTP जाएगा जो आपके, जैसे ही आप OTP डालते हैं, OTP डालने के बाद आपको आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आधार कार्ड नंबर पूछने के बाद, डालने के बाद आपको इसमें आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो आइकॉन है आई एग्री, इस पर क्या करना है, आपको टिक लगाना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड करके और यहाँ पे टिक लगा के, और यहाँ पे आपको आगे फॉरवर्ड करना है। यहाँ सबमिट है, या रीसेट का है या सबमिट का है, तो दोनों में से अगर आपका गलत हो जाता है आधार कार्ड तो यहाँ से रीसेट कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ से आप सबमिट कर लीजिए।
तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आधार कार्ड मैंने फिलअप कर दिया है और यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद वापस से आपके मोबाइल नंबर पे क्या होगा, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर वेरिफिकेशन जाएगा। तो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे डालिए। OTP डालने के बाद आपको पूरा डिटेल आ जाता है, आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल आने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल, यहाँ से आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करें। देख सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, फादर नेम, सोशल कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, आप अगर डिसेबल हैं या नहीं हैं वो डालना है, और नॉमिनी का पूरा डिटेल डालना है। डिटेल डालने के बाद वो सेव एंड कंटिन्यू करना है। अपना पूरा डिटेल भरने के बाद आपको पूरा आपका एड्रेस डालना है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पे हैं, करंट सिटी, पूरा आपको भरना है। भर के आपको आगे सबमिट करना है। अपना पर्सनल डिटेल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे करेंगे, अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। इसमें आपकी कितना पढ़ाई है किया है आपने, तो जो भी है आपके पास, अगर टेक्निकल डिग्री है या कुछ भी है तो आप फिलअप कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है आप इसमें डालो, एजुकेशन सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना सर्टिफिकेट लगाए भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन का हो गया, मंथली इनकम का हो गया, तो मैं बस ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा आपको कितना एबव है, और सेव और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से आपका पैसा क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, उसके बारे में, आपका स्किल क्या है उसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। कि जैसे कि आप कारपेंटर हैं या ड्राइवर हैं, या आपको खुद का कुछ छोटा मोटा शॉप है, या कुछ भी ऐसा है, लेबर हैं, या कुछ भी ऐसा जो करते हैं। जो 155 सरकार ने जो लिस्ट जारी किया है 155, उस लिस्ट के अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसको यहाँ पे कोड भी है, और कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो आई बटन आपको दिख रहा है ना, आई, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो कोड दिख जाएगा, तो आप इसमें डाल के भर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कारपेंटर डाल दे रहा हूँ, मैं कारपेंटर डाल दिया, एंड जो कारपेंटर में डाल दिया, ठीक है। अब वर्किंग एक्सपीरियंस है, प्राइमरी क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है आपको कितने साल का एक्सपीरियंस नॉलेज है, तो मान लीजिए मैं 5 साल का मैं डाल दे रहा हूँ। सेकेंडरी क्वेश्चन क्लिक, यहाँ पे कोड पूछ रहा है कि सेकेंडरी मतलब क्या आपके, इसके अलावा और आपको क्या है, तो मैं इसमें ड्राइवर डाल देता हूँ। यहाँ पे सेकेंडरी डालना कोई ज़रूरी नहीं है, और ऑक्यूपेशन जो आपके जो प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं, उसका सर्टिफिकेट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको आपके बैंक का पूरा डिटेल यहाँ पे भरना है। बैंक खाता नंबर, IFSC कोड वगैरह सब आपको पूरा डिटेल आपके बैंक का भर के सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही बैंक अकाउंट डिटेल आप भरते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे प्रोसेस करते हैं, तो आपको ये फॉर्म आ जाएगा पूरा डिटेल, जहाँ से आपको एग्री करके सबमिट करना है। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आप अगर टैक्स पे करते हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि नीचे डिक्लेरेशन जो है, आप
देख सकते हैं। और शुरू में भी मैंने बताया है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या टैक्स पेयर हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये आप फॉर्म को आप निकाल सकते हैं, निकाल कर प्रिंट ले करके आप अपने पास में रख सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे टिक लगा के आई एग्री करके और यहाँ पे सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद आपका कार्ड क्या होगा, बन जाएगा और रेडी हो जाएगा, पास में रख सकते हैं। और कभी ज़रूरत पड़े तो आप दूसरे रोज़गार में भी इसको आप दिखा सकते हैं, ताकि वेरिफिकेशन आसानी से हो सके। और जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आएगा इसके थ्रू आपको समय समय पे कोई भी बाढ़ या कुछ ऐसा त्रासदी आता है तो उसको भरपाई के लिए आपको सरकार जो भी पैसा देगा वो डायरेक्ट आपके खाते में देगा और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चले और इस स्कीम का दूसरे लोग भी